तो शिक्षा और पढ़ाई और अन्य चीजों के लिए, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। मगर दूसरी बार यहाँ पर सरकार बनी बीजेपी की, इन्होंने ऐलान किया था, पहले पंचवर्षीय में कहा था कि गौशाला बनाएंगे और दूसरी पंचवर्षीय में कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम 100 शाला बनाएंगे। कहाँ गई वो 100 शाला और कहाँ है वो गौशाला? अगर गौशाला बनी है तो ये पशु खेतों में क्या कर रहे हैं? अगर 100 शाला बनी है तो ये पशु रात रात भर रखने के लिए किसान क्यों मजबूर है? आप गांवों में जाइए, खेतों के आसपास आपको जागता हुआ किसान मिलेगा जो पशुओं से अपने खेत की रक्षा कर रहा है। कब तक रक्षा कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये किसानों की आवाज आम आदमी पार्टी उठा रही है और आम आदमी पार्टी इन किसानों की आवाज को दबने नहीं देगी। अगर इस देश का किसान अपनी पे आ गया तो सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद पार्टी अभी तो ये जिला स्तर पे आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, उसके बाद ये धरना पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में फैलेगा अगर इन पशुओं से किसानों को मुक्ति नहीं दी गई। अगर पशु को सभी पहुंच जाए तो तत्काल लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, और अगर पशु द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक तरफा न्याय कब तक चलेगा? बीजेपी सरकार को अब होश में आ जाना चाहिए। इस देश के अन्नदाता को उसने किसान से मजदूर बना दिया है, और कितना इनका शोषण करेगी बीजेपी सरकार? ये किसान आपको होश में लाने के लिए सक्षम है। जो धरती का सीधा चीर कर अन्न उगा सकता है वो इस सरकार का पत्ता भी पलट सकता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद। तो आज ये हम ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से इस सरकार को, योगी सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल किसानों की समस्या पर संज्ञान लिया जाए और ये हमारे पशुओं को बांध कर रखा जाए और ये सरकार की देखरेख में रखे जाने चाहिए। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि लोग जो बीजेपी समर्थक है वो कहते हैं कि ये किसान ने छोड़ रखे हैं। ये मैडम क्या मामला है? ये किसानों का मामला है। जो आवारा पशु आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जो है किसानों की फसलें खा रहे हैं, रात रात भर किसान उन फसलों को रखा रहा। उसके अलावा आवारा पशुओं द्वारा, गौवंशी पशुओं द्वारा तमाम जो है वो घटनाएं भी घट चुकी हैं जिसमें लोगों की जान चली। आपको शहरों में भी ये पशु सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देंगे और पूरे गाँवों में घूमते हुए दिखाई देंगे। सरकार इनके लिए केवल ऐलान करती है कि हम 100 शाला बना रहे हैं, कि गौशाला बना रहे हैं, कहीं कोई धरातल पे गौशाला नहीं है, जिसकी वजह से आज ये पीड़ित फरीदपुर के किसान, हमारे ये पीपी यादव जी है, इनकी अध्यक्षता में ये सारे किसान आए हुए हैं। और ये किसान सिर्फ आकर यहाँ पे निराशा लेकर अब नहीं जाएंगे, बहुत सरकार से गुजारिश कर चुके हैं। अब ये आंदोलन हो सकता है पूरे प्रदेश लेवल पे फैलेगा और धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल तक पे हमें बैठना पड़े। आम आदमी पार्टी इसके लिए भूख हड़ताल पर भी बैठेगी और अगर इन किसानों की समस्या को अनसुना किया गया तो इसका खामियाजा 2024 में मोदी सरकार को उठाना पड़ेगा।